आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जग पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब हम देखते हैं इस कविता के कठिन शब्दार्थ। जग अर्थात संसार, भार अर्थात जिम्मेदारी, जंकृत अर्थात जन जना कर बजना, स्नेह सुरा अर्थात प्रेम रूपी शराब, उर अर्थात हृदय, उद्गार अर्थात हृदय के भाव, दाह करता हूँ अर्थात दुखी होता हूँ, उन्माद अर्थात पागलपन सनक, अवसाद अर्थात उदासी विषाद, यत्न अर्थात कोशिश, नादान अर्थात नासमझ भोला, मूढ़ अर्थात मूर्ख, प्रासाद अर्थात महल, राग अर्थात प्रेम, खंडहर अर्थात टूटा हुआ भवन, नाता अर्थात संबंध, दीवाना अर्थात पागल मस्त, मादकता अर्थात मस्ती, निशेष अर्थात संपूर्ण कोई शेष नहीं, और छंद बनाना अर्थात कविता लिखना। ये थे इस पद के कठिन शब्दार्थ। अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। किसी भी व्याख्या को करते समय उसका पहला भाग होता है संदर्भ, जिसमें कवि का नाम और उस कविता का नाम लिखा जाता है। तो संदर्भ देखें, प्रस्तुत पद्यांश हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय में से उद्धृत हैं। पहला भाग है जिसकी व्याख्या हमें करनी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखते हैं इस पद्यांश का प्रसंग, जो व्याख्या का दूसरा भाग होता है। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी प्रेमपूर्ण भावनाओं के साथ जीवन में सुख दुख की स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति की है। अब हम देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को अपने जीवन में वहन करता हुआ फिरता हूँ, लेकिन इस भाव को देखकर मैं दुखी नहीं होता और न ही कभी विचलित होता हूँ। इस प्रकार की व्यवस्था के बावजूद मेरे जीवन में सभी के लिए सदैव प्रेम भाव बना रहता है।
जीवन के बीते दिनों का स्मरण करते हुए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झंकृत कर दिया था। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो ताव लिए जी रहा हूँ, अर्थात अपने जीवन को जबरदस्ती जी रहा हूँ उस याद के सहारे। कवि का अभिप्राय है कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा, अर्थात वह इस जीवन से चली गई बस यादों के रूप में। अर्थात अपनी उस प्रिया को याद करके उसके कोमल हाथों से झंकृत सांसों के दो ताव लिए जीवन जी रहा हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन यापन को आगे बढ़ा रहा हूँ, अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखते हैं इस पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपनी प्रेमपूर्ण भावनाओं और सांसारिक लोगों की प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की है। अर्थात इस पद्यांश में उन्होंने अपने प्रेम को लोगों के सामने प्रकट किया है। व्याख्या। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूँ और इसी के नशे में मस्त रहता हूँ। इस मस्ती में मैं इस बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ और ना ही संसार के लोगों की बातों में कोई ध्यान देता हूँ। ये संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है, उनकी बातें करता है जो उनके कहने के अनुसार चलते हैं और उनके कहने के अनुसार ही गाते हैं, जबकि मैं अपने मन की भावनाओं के अनुरूप गाता हूँ, अर्थात मैं अपने मन की करता हूँ तथा कविता में अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। इस पद्यांश में शब्द आया है स्नेह सुरा, जिसका अर्थ होता है प्रेम रूपी शराब। रूपी शब्द आया और रूपी शब्द जहाँ पर आता है वहाँ हम देखते हैं कि रूपक अलंकार होता है, तो यहाँ स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और किया कर्ता क एक ही वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखते हैं इस पद्यांश का प्रसंग और उसकी व्याख्या। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वयं के हृदय के भावों के अनुसार अपना जीवन जीने की बात कही है, अर्थात कवि अपने स्वयं के हृदय में जो भाव होते हैं उसी के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं इस पद्यांश की व्याख्या। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव तथा उपहार रखता हूँ, अर्थात नए विचार रखता हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव उपहार स्वरूप संजो कर रखे हैं। इन्हीं भावों और उपहारों को लिए मैं विचरण कर रहा हूँ। कवि कहता है कि यह संसार तो अधूरा है, क्योंकि इसमें प्रेम का सा अभाव है, इसलिए इसकी यह अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। मैं तो इस संसार की उपेक्षा करके अपने ही प्रेम में सपनों को संसार लेकर जी रहा हूँ और अपने ही स्वप्निल संसार में सदैव डूबा रहता हूँ। प्रेम नहीं होने के कारण कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपना अलग संसार बनाता है जिसमें प्रेम हो, चारों ओर प्रेम की भाव हो और मन में प्रेम हो। यहाँ पर भी हमने देखा एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने की नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि ने सांसारिक जीवन में दुख और वेदना मिलने के बाद भी सदैव मस्त रहने और सुख दुख दोनों अवस्थाओं में समान रहने की बात कही है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है, जिससे मैं निरंतर जलता रहता हूँ। मैं सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में मग्न रहता हूँ। मैं न तो सुख आने पर अत्यधिक खुश होता हूँ और न ही दुख आने पर अधिक दुखी, बल्कि दोनों ही भावों को अपने जीवन में एक समान ग्रहण करता हूँ। कवि संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस संसार के लोग भले ही नाव का निर्माण करें, पर मेरी संसार रूपी सागर को पार करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तो इस संसार की लहरों पर ही मस्ती में बहना चाहता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में भव सागर शब्द में रूपक अलंकार की शोभा आकर्षक है। भव सागर, भव अर्थात संसार रूपी सागर, रूपी शब्द छुपा होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार हैं। अब आते हैं हम अगले पद्यांश पर। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है और अपने जीवन की आंतरिक पीड़ा का चित्रण करता है कि हमें जीवन किस प्रकार जीना चाहिए और कवि के जीवन में क्या पीड़ा है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मैं जीवन की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती हैं। सनक अर्थात पागलपन, अर्थात मैं पागल सा बना रहता हूँ। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है। कवि कहते हैं कि मैंने जवानी में किसी से प्रेम करके उसको यादों को अपने हृदय में संजोया था। किसकी यादों को? जिसकी चर्चा हमने पहले पद्यांश में की थी। आज उसी की यादों को अपने हृदय में सजा कर फिर रहा हूँ। ये यादें मुझे बाह्य रूप से हंसा देती हैं, लेकिन आंतरिक रूप से रुलाती है। मैं अपनी प्रिया की यादों को लेकर जीवन जी रहा हूँ। इस जहाँ को, जहाँ अर्थात संसार, इस संसार को मैं बाहर से भले ही हंसता हुआ दिखाई दे, लेकिन मैं अंदर हृदय से रोता रहता हूँ। उसकी यादें आज भी मुझे सताती रहती हैं। अपनी प्रिया को याद कर वह अपने बारे में बता रहा है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। पद्यांश का प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संसार और उसके प्राणियों के सत्य के बारे में बताया है कि ये संसार क्या है और इसके प्राणी क्या विचार रखते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े महापुरुषों ने अटल सत्य को जानने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई सत्य को नहीं जान पाया। अटल सत्य क्या है? सत्य। सत्य अर्थात ब्रह्म की खोज करते करते सब समाप्त हो गए, पर इस संसार में आज तक कोई भी सत्य को पहचान नहीं सका। वे कहते हैं कि समाज में जहाँ पर अक्लमंद या समझदार लोग रहते हैं, वहीं पर नासमझ या मूर्ख लोग भी निवास करते हैं। संसार को संबोधित कर कवि कहते हैं कि यह बात जानकर भी कि यह संसार मूर्ख है, जो इसके बावजूद भी सीखना नहीं चाहता। मैं सांसारिकता का पाठ सीखता हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। यहाँ कवि अपने ज्ञान के माध्यम से
अपनी पुरानी बातों को भूल करके अपने खुद के ज्ञान पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। अगला पद, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से दुनियादारी को त्यागने की बात कही है, अर्थात अपनी कविताओं के माध्यम से इस सांसारिकता को छोड़ने की बात कही है। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरी और संसार की प्रकृति में बहुत अंतर है। मैं एक भावुक कवि हूँ, जबकि सांसारी लोग दुनियादारी में लगे रहते हैं। मेरी कोई और मंजिल है तथा इस स्वार्थी संसार की कोई और। मैं रोज ऐसे अनेक संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होने पर उसे मिटा देता हूँ। ये संसार धन ऐश्वर्य से प्रेरित होकर जिस पृथ्वी पर धन ऐश्वर्य और शान शौकत जोड़ता है, मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं होता। ऐसी शान शौकत को मैं पग पग पर ठुकराता चलता हूँ। जिस पृथ्वी पर यह संसार झूठे धन ऐश्वर्य तथा शान और शौकत खड़ा करता है, मैं ऐसी ऐश्वर्य से परिपूर्ण पृथ्वी को पग पग पर ठुकरा देता हूँ। ये धन वैभव मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ कवि बच्चन सांसारिकता को छोड़ करके अपने मन के भावों के संसार में बसना चाहता है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग और उसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वार्थी संसार को त्याग कर सत्य और प्रेम के पथ पर अग्रसर होने और आत्मीय पीड़ा की बात कही है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मेरे रोदन में भी अर्थात रोने में भी प्रेम भाव छलकता है। यानी मैं रोता हूँ तो भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर को उन महलों पर न्यौछावर कर सकता हूँ। जीवन को खंडहर इसलिए कहा है क्योंकि उनका जीवन प्रेम नहीं होने के कारण छिन्न भिन्न हो चुका है, और एक छिन्न भिन्न भवन को खंडहर कहा जाता है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भी खंडहर कहा है जिसमें प्रेम नहीं है। मैं अपने हृदय में उसी खंडहर रूपी प्रेम प्रासाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। प्रेम प्रासाद अर्थात प्रेम रूपी महल को। अब हम लेते हैं अगला पद्यांश अर्थात 9वां। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। देखते हैं प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग और व्याख्या। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सांसारिक रचना में गीत की परिभाषा को स्पष्ट किया है कि गीत किसे कहा जाता है, गीत की परिभाषा क्या होती है, वो इस पद्यांश में कवि ने स्पष्ट की है। व्याख्या, कवि संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब मैं दुख में अत्यधिक दुखी होकर रोया तो तुम मेरे रोने को भी गीत कहने लगते हो। जब हृदय में अपार वेदना के कारण मैं और जोर जोर से रोया और मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़े तो तुम उसे छंद या कविता कहने लगते हो। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि यह संसार तो बिल्कुल अजीब है, ये किसी की आंतरिक भावनाओं को नहीं समझ सकता। कवि पुनः इस जग को संबोधित कर कहते हैं कि यह संसार मुझे एक कवि मानकर अपनाना चाहता है,
जबकि मैं एक कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ का एक नया प्रेम दीवाना हूँ और मेरा हृदय प्रेम दीवानगी में पूरी तरह मस्त है। अर्थात कवि यहाँ स्वयं को अपने प्रेम में मस्त रहने की बात करता है और कहता है कि मैं जो रचनाएं करता हूँ वो कोई काव्य की रचनाएं नहीं हैं, ना ही मैं कोई कवि हूँ, मैं तो बस प्रेम के अंदर एक पागल दीवाना हूँ, मस्त व्यक्ति हूँ। अब अंतिम पद्यांश। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने हृदयगत भावों के माध्यम से व्यक्त करते ही सारे जगत को प्रेम का संदेश दिया है, सारे संसार को प्रेम का महत्व बतलाया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ, क्योंकि प्रेम होता ही ऐसा है। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। मैं सभी को अर्थात इस संसार के सभी लोगों को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ। अर्थात हर व्यक्ति को कवि यहाँ पर प्रेम से रहने और प्रेम करने का संदेश देता है।